अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे सदर आसिफ अली जरदारी का यूएई का दौरा। वो एक ख़ास मिशन पे यूएई गए। कहा यह गया कि वो निजी दौरे पे गए हैं। इस दौरे का मकसद क्या था, वो किस मिशन के ऊपर थे, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मलिक रियाज के हवाले से कि मलिक रियाज की जो नैब की टीमों ने छापा मारा है, उनके दफातर के ऊपर तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। क्या मलिक रियाज वाकई मुश्किलात में है या हमेशा की तरह इस बार भी वो मुश्किल से निकल जाएंगे, इस पे बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। एक बड़ी अहम खबर रही है कि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो अफसरान हैं हमारी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में, उसमें 1200 ऐसे अफसरान हैं जिनकी सिर्फ मैट्रिक और एफए की जो तालीम है, क्वालिफिकेशन उनकी। तो इन तीन मौजूआत के ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते वो एक निजी दौरे के ऊपर ये कहा गया कि वो यूएई जा रहे हैं। और एक तो उनका जो रीज़न है कि वो बख्तावर भुट्टो जरदारी भी यूएई में रहती हैं और इस हवाले से वहाँ पे वो कुछ निजी अपनी उनकी मसरूफियात थी सदर आसिफ अली जरदारी की, इस वजह से वो यूएई गए हैं। लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो इससे टोटली हट के हैं। और उसकी जो वजह जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी का जो दौरे का मकसद था वो मलिक रियाज के हवाले से था। और इस दौरे का ख़ास जो मिशन पे जिस पे वो गए थे वो ये था कि मलिक रियाज को कायल करना है। ख़ास तौर पे ये जो 190 मिलियन जो जो एनसीए स्कैंडल है इस हवाले से। और इस पे जो मलिक रियाज है उसको ये कायल करना है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बन सकें। उसमें जो सदर आसिफ अली जरदारी के जो है वो आखिर उसको क्यों भेजा गया, एक तो ये है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी के सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल लॉट है उनमें सदर आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी समझे जाते हैं मलिक रियाज। और उसकी एक और रीज़न ये भी है कि जो सिंध की ज़मीनों की अलॉटमेंट है, अगर मलिक रियाज पे वो जो 460 अरब रुपए की सुप्रीम कोर्ट का केस दोबारा से खुलता है तो उससे सिंध हुकूमत भी बड़ी मुश्किलात में आ जाएगी। जिसमें आपने देखा कि पहले जब ये सिंध हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो केस चला ज़मीनों की अलॉटमेंट के हवाले से बैरिया टाउन को और मलिक रियाज को, तो उस पे सिंध गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन रेज किए गए थे कि ये किस तरह ज़मीनें इनको अलॉट कर दी गई हैं। यही वो वजूहत थी। जस्टिस साकिब निसार ने ये तमाम तर जो है वो ये जो बेज़ाब्तियाँ थी ज़मीन अलॉटमेंट के हवाले से और ओवरऑल जो कब्ज़े के हवाले से भी शिकायत थी, उसको इग्नोर करते हुए जस्टिस जो साकिब निसार थे उन्होंने बैरिया टाउन के तमाम तर जो मामलात थे उनको रेगुलराइज करने का कहा था कि अगर वो 460 अरब रुपए अदा कर दें सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट में, तो ये तमाम तर जो मलिक रियाज अगर इसमें फंसता है 460 अरब वाले जो सिंध की ज़मीनों की अलॉटमेंट के हवाले से, तो उससे अल्टीमेटली फिर सिंध गवर्नमेंट भी और मुश्किलात का शिकार हो सकती है। सिंध गवर्नमेंट का मतलब पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी का मतलब आसिफ अली जरदारी और जो पीपल्स पार्टी की क्यादत है वो मुश्किलात का शिकार हो सकती है। इस वजह से जो ये इस दौरे का जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इसका वाहिद मकसद यही था कि मलिक रियाज को किसी तरह कायल किया जाए कि वो जो इस टाइम जो एक डिमांड है कि वो इमरान खान के खिलाफ एनसीए स्कैंडल का जो 190 मिलियन पाउंड वाला है उसमें वादा माफ गवाह बन जाए। तो उसके बाद ये जो उसकी न सिर्फ मलिक रियाज की मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं बल्कि इससे जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी ये एक बार दोबारा से अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस खुल गया तो उसमें फिर सिंध गवर्नमेंट के भी तमाम तर जो मामलात हैं वो सामने आ जाएंगे। तो जो सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे का मकसद भी यही था। और मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जरदारी साहब फ़िलहाल तो वो कायल करने के लिए वो नहीं हो सके, कोई इस पे कामयाब नहीं हुए। लेकिन उम्मीद वो जो ज़राए हैं ये बताते हैं कि जरदारी साहब हमेशा जो एक अच्छे डील मेकर हैं और वो मलिक रियाज को इस हवाले से कायल कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि क्या मलिक रियाज की ये जो हमने देखा कि उसके खिलाफ नैब का शिकंजा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है बैरिया टाउन जो रावलपिंडी का ऑफिस है उसका भी, और उसके साथ साथ जो बैरिया इनक्लेव है इस्लामाबाद में, उसके भी तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो नैब ने अपने कब्जे में लिया और फिर दफातर को सील कर दिया गया है। उसमें ऐसी ऐसी जो डॉक्यूमेंट हैं और ऐसी ऐसी दस्तावेजात हैं, ख़ासतौर पे उसमें अगर ये देखा जाए तो उसमें जो अलकादिर ट्रस्ट वाले के हवाले से, क्योंकि ज़मीन की अलॉटमेंट और उसके बाद फिर जो फंड्स हैं उसके उसकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड और बाकी इमरान खान के हवाले से ये जो तमाम तर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो भी यही बताया जाता है सोर्सेज की तरफ से कि ये इसमें तमाम में जो बैरिया टाउन रावलपिंडी वाला ऑफिस है और
बहिया इनक्लेव का है, इससे वो मिलने के इम्कानात हैं। तो उसके बाद मलिक रियाज की जो है ख़ास तौर पे जान खुलासी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं कि मलिक रियाज के हवाले से ये जो शिकंजा सख्त किया जा रहा है, उसमें शायद ये जो आसिफ अली जरदारी साहब, अभी तो फिलहाल उनकी वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस तरह की जो मलिक रियाज के और जो हुकूमती सतह पे भी हैं, वो इसके ये जो मुश्किलात हैं मलिक रियाज की, वो उसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और मलिक रियाज का एक और जो उन्होंने अब बैकअप के लिए वो प्लान तैयार किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मलिक रियाज एक बड़े पैमाने पे एक मीडिया हाउस सामने ला रहे हैं, और वो तमाम यूएई बेस्ड होगा, ताकि ये पाकिस्तान में एक जो सेंसरशिप के हवाले से या उसको कोई किया जाता है पाकिस्तान में मीडिया को जिस तरह प्रेशराइज किया जाता है, उससे बचने के लिए यूएई में जो मेरी इतलात हैं, वो अपना एक मीडिया पूरा सेटअप ला रहे हैं, और उसको फ्रंट पे जो है बड़े बड़े सीनियर एंकर्स को अभी हायर कर लिया है। और कहा यह जा रहा है कि कामरान खान इसके फ्रंट पे हैं। बज़ाहिर कामरान खान ये कहते हैं कि ये उनकी अपनी है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट है ये मलिक रियाज की है, और वो अब मीडिया का फ्रंट भी वो लेते हुए और अपनी ये जितने भी तमाम तर मुश्किलात हैं उसको फेस करने के लिए ये मीडिया का भी अब इस्तेमाल करेंगे, और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से ये एक भरपूर अपनी जो दिफा है उसकी भी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो अलग अगर मलिक रियाज का माजी देखा जाए, उसमें रिटायर्ड जर्नलों से लेके रिटायर्ड जजेस तक उनकी खिदमात इनके पास होती हैं हमेशा, लाखों नहीं मिलियंस में ये तनख्वाह देते हैं। तो हर महकमे में इनके जो है वो जो चाहने वाले हैं या जो इनके पे रोल पे होते हैं, वो हमेशा से मलिक रियाज के साथ होते हैं। तो कभी उम्मीद तो यही है कि ये इस दफ़ा भी जो नैब का शिकंजा है उससे वो बच निकलेंगे। लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी संजीदा है मलिक रियाज के हवाले से, और ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से। अगर तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने ठान ली है कि इमरान खान का जो भी कोई एसोसिएट होगा, या जिसने भी इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार ना किया, तो उसके खिलाफ शिकंजा ये सख्त किया जा सकता है। तो इस पे आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन इत्तलात यही है कि मलिक रियाज को कुछ नहीं होगा इस सवाल। अब बढ़ते हैं तीसरे खबर की तरफ, जो कि बड़ी अहम है। वो विफाकी जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, इसमें बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी साहब, आज उनकी खबर है कि जो विफाकी ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो BS-22 के जो ग्रेड 22 के अफसरान हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 PhD जो हैं वो ऑफिशियल्स हैं। उसके अलावा BS-16 में उसके अगेंस्ट जो है जो 16वें ग्रेड में 11 PhD हैं इस टाइम जो विफाकी ब्यूरोक्रेसी में। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं कि टोटल जो विफाकी उसमें हुकूमत में टोटल 4,36,000 और 243 एम्प्लॉयज़ हैं, और PhD उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 203 हैं। उसके साथ साथ जो वो बताते हैं कि ग्रेड 16 और 17 से ऊपर के जो है ये उसमें 1200 के करीब ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ मैट्रिक या FA है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है और अलार्मिंग भी बात है कि ये इस लेवल पे इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो अफसरान हैं उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक और FA है। तो उसके बाद हमने देखा है जो हुकूमती मशीनरी जिस तरह चल रही है, और जिस तरह के ये जितने भी अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी है, तो इसके ऊपर भी बड़ा एक सवालिया निशान उठता है कि हुकूमत को चाहिए कि मेरिट के ऊपर इंश्योर कराए तमाम तर भर्तियाँ। हमने देखा है नौजवान नस्ल जो है वो इस टाइम मास्टर्स करके और उनकी बड़े जो क्वालिफाइड लोग हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, जबकि एक मैट्रिक और FA जो है वो इस तरह अहम जो पोजीशंस के ऊपर गवर्नमेंट के ओहदों के ऊपर बैठे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को ये स्क्रूटनी करनी चाहिए पूरे जो तमाम तर जो विफाकी मुलाजमीन है उसमें, और जो जिस पे प्रॉपर क्वालिफिकेशन जिस भी उसके लिए सीट के लिए चाहिए और जिस ओहदे के लिए चाहिए, उसके मुताबिक ही इन नई भर्तियों को इंश्योर कराया जाए। और इससे एक तो नौजवानों को जो रोज़गार के मौके मैसर होंगे, और उसके साथ साथ जो इस तरह के हमारे इनकम्पिटेंट और बाज़ औक़ात ये इस तरह के जो मुलाज़मीन आते हैं उनसे भी छुटकारा होगा। तो उम्मीद है कि ये हुकूमत इस हवाले से भी कोई अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करेगी, और जो ब्यूरोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको दोबारा से, जो इन्होंने अपने मंशूर में भी वादा किया था मुस्लिम लीग नून ने कि वो जो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाएंगे, वो उसको इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ये भी इंश्योर कराएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।